प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता आचार्य इंटर कॉलेज विश्वास सीतापुर, आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ग 16 के अंतर्गत संपर्क विद्युत द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस, उनके उपयोग, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उसमें कुछ बिंदु रह गए थे, उनको आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उन सभी लेक्चर्स के नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको भी कंप्लीट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ भी हम लोग बताएं उनको आप साथ में नोट करते रहिए, जो आपको याद रखने में, समझने में बहुत ही आसानी करेगा। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग जो हाइड्रोजन की जनरल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हाइड्रोजन से उसकी क्रियाशीलता को हम लोग देखते हैं। जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया करके हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI। इनमें से HF द्रव है, अन्य सभी गैस माध्यम में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। HF इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज की द्रव अवस्था और उसका उच्च क्वथनांक HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये हाइड्रोजन अम्ल है, ये अम्लीय को प्रदर्शित करेंगे, तो इन हाइड्रोजन अम्ल में जो अम्लता का क्रम होता है उसमें HF सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होता है और HI की अम्लता सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर HF का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि HF द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, या ऐसे भी पूछ लेता है इसका क्वथनांक उच्च क्यों होता है। अगले पॉइंट में ऑक्साइड से क्रियाशीलता। जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन इनके अधिकतर ऑक्साइड अस्थायी होते हैं। फ्लोरीन के ऑक्साइड सबसे कम होते हैं, ये दो ही ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जितने अन्य क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऑक्साइड की संख्या ज़्यादा होती है। ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में भी प्रदर्शित करता है, ये ऑक्साइड बनाता है। अगला पॉइंट, धातुओं के साथ में क्रिया करके, जितनी भी क्रियाशील धातुएं होती हैं उनसे क्रिया करके ये धातु के हैलाइड्स बनाते हैं। और इसमें अंतिम पॉइंट हम लोग अंतरा हाइड्रोजन यौगिक यानी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का ले लेते हैं। दो या दो से अधिक हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तो ये आपस में दो हाइड्रोजन क्रिया कर सकते हैं, इसलिए इनको अंतरा हाइड्रोजन या इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ संयोग करेंगे, x डैश x, x डैश 3, x डैश 5, x डैश 7, मीन्स इसमें एक सिंगल है, दूसरा भी सिंगल है, इसमें दूसरे के 3 परमाणु हैं, इसमें दूसरे के 5 परमाणु हैं, इसमें दूसरे के 7 परमाणु हैं। इस बात का ध्यान अभी हम आगे लेक्चर में इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आपको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन बहुत ही जरूरी बात यहाँ पर आपको बता देना उचित समझूंगा कि जो पहले लिखा होता है यह बड़े साइज वाला होता है हाइड्रोजन, अर्थात उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसके जो बाद वाला होता है हाइड्रोजन, उसकी साइज छोटी होती है और उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होती है। हाइड्रोजन के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अब इसमें हम इसके यौगिकों के ऊपर आते हैं। सबसे पहले क्लोरीन का निर्माण हम लोग
प्रारंभ करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। क्लोरीन ये हरे पीले रंग की गैस होती है, इसलिए क्लोरस से इसका नाम क्लोरीन पड़ा है, क्योंकि इसकी जो हरी पीली कलर की गैस होती है इसकी वजह से इसका नाम क्लोरीन पड़ा हुआ है। लेबोरेटरी मेथड पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ गर्म करने के ऊपर क्लोरीन गैस हमको प्राप्त होती है। इसके कुछ अन्य मेथड भी हम लेते हैं। K1O4 HCl के साथ में 2K1O4 16HCl 2KCl 2MnCl2 8H2O 5Cl। साथ ही साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट इसी तरीके से रिएक्शन प्रदर्शित करता है। K2Cl2 7 14Cl 2KCl 2CrCl3 plus 7H2O plus 3Cl2। इस प्रकार से हम इन अन्य मेथड से भी हम क्लोरीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये लेबोरेटरी मेथड्स हैं। अगर हम क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण करना चाहें, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर इसका निर्माण करना चाहें, तो इसकी दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। एक डीकन विधि, सेकंड है विद्युत अपघटनी विधि। सबसे पहले हम लोग डीकन विधि का अध्ययन करते हैं। डीकन विधि, देखिए जो भी औद्योगिक निर्माण है, मैंने कई बार आपको बताया है कि 5 अंक में प्रश्न आएगा तो उसको 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। सिद्धांत, रिएक्शन किससे बनाया जाएगा, नामांकित चित्र और उसका विधि का वर्णन। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको स्टेप वाइज भी समझाया था, तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 स्टेप आपको समझाते जाएंगे और अपनी आप नोटबुक पर क्रमशः आप नोट कर लेंगे और उसका वर्णन जो मैं आपको समझा रहा हूँ बाद में उस विशेष पॉइंट आप नोट करते चलेंगे और उसका वर्णन आप उसमें लिख देंगे। सिद्धांत, HCl गैस वायु द्वारा क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। ये इसका सिद्धांत है। नामांकित चित्र में आप देखें, विधि में इसी को वर्णन करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकारक कक्ष में यहाँ देखिए इस तरीके की शेल्फ्स बनी हुई हैं। इन शेल्फ्स के ऊपर यहीं पर जो क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक होता है, इन शेल्फ्स के ऊपर उनको रख देते हैं। करते क्या है, जो झावा पत्थर होता है, पत्थर में सिर्फ तमाम उसमें छिद्र ही छिद्र दिखाई पड़ते हैं, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का सॉल्यूशन बना करके झावा पत्थर उसमें डाल देते हैं और उसको निकाल के बाहर सुखा लेते हैं। वही झावा पत्थर यहाँ पर रख दिया जाता है। अब देखिए इसमें एक तो गर्म गैस है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको 723 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तो इसके लिए गर्म गैस प्रवाहित करेंगे। और HCl और वायु का यानी HCl और ऑक्सीजन का 4:1 ये मिक्सर इसमें प्रवाहित करते हैं। टेम्परेचर यहाँ मेंटेन है, उत्प्रेरक यहाँ पर उपस्थित है। ये दोनों गैसें आपस में संयोग करके क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगी। आप देखिए इसको हम ऊपर से लेकर के यहाँ शीतलक में लाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसको टेम्परेचर को हमें कम करना है। ये टेम्परेचर यहाँ शीतलक में कम हो जाने के बाद गैसीय मिश्रण को अब हम अगले कक्ष यानी धावन कक्ष में ले जाते हैं। धावन कक्ष में ऊपर से देखें आप फव्वारे से जल ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रहा है। इसका यही उपयोग है कि नीचे से गैस जाएगी, ऊपर से ड्रॉप बाई पानी आ रहा है, गैस में उपस्थित अशुद्धियों को वो अलग कर देता है। और यहाँ पर देखिए जो HCl है, HCl की जो अधिकतम बची हुई मात्रा होती है वो भी घुल करके यहाँ नीचे आ जाती है। अब यहाँ से जो गैस है जिसमें क्लोरीन की अधिकता होगी वो अगले स्टेप में हम अवशोषक कक्ष में लेकर जाते हैं। देखिए चूंकि यहाँ से गैस की जल से उसकी वाशिंग की गई है, उसमें नमी आ जाती है, इसलिए अंतिम चरण में अवशोषक कक्ष में इसको शांत सल्फ्यूरिक एसिड से ऊपर से ड्रॉप वाइज गिराते हैं। पिछले ही टर्न में आपको बताया था शांत सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीय कारक होता है, ये यहाँ से उसकी नमी को अवशोषित कर लेगा और आगे हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। इस क्लोरीन गैस में कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी उपस्थित रहती हैं, तो यह
कुछ अशुद्ध रहती है, अर्थात कि पूरी तरीके से शुद्ध क्लोरीन इसमें नहीं प्राप्त होगी। तो जितने भी मैंने स्टेप बताए हैं आप विधि में एक एक करके उनको क्रम से नोट कर लेंगे और उसका वर्णन जैसे जैसे मैंने जो समझाया है उसको उसमें आप नोट कर लेंगे। ये विधि हो जाती है। इस डीकर विधि के बाद अगला स्टेप आएगा विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में मुख्यतः 3 सेल का प्रयोग करते हैं, नेल्सन सेल विधि, कास्टनर केल्नर सेल विधि, केल्नर साल्वे विधि। देखिए ये तीनों ही विधियां हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी जब NaOH का निर्माण किया था। NaOH के निर्माण में आपकी नोटबुक के ऊपर लिखी हुई होंगी, आपके पास 11th की टेक्स्ट बुक भी होगी। तो नोटबुक पर लिखी हुई है तो आप केवल उसका एक रिवीजन करना है और थोड़ा सा विधि में हमको केवल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम NaOH का निर्माण कर रहे थे। तो वहां पर हम NaOH के निर्माण को मैंने हाईलाइट किया था, हम लोगों ने उसको हाईलाइट किया था। यहाँ पर हमें क्लोरीन का निर्माण करना है, तो यहाँ हेडिंग में क्लोरीन का निर्माण होगा और उसी के अंतर्गत हम लोग क्लोरीन को हाईलाइट करके रखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क भी होगा, क्योंकि ये आपके पास नोटबुक में पहले से लिखा हुआ है, पहले से नोट होगा, इसलिए इसमें केवल हम आपको सिद्धांत समझा रहे हैं और फिगर और विधि को आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ही और नोटबुक में जो 11 से है आपके पास उससे कंप्लीट करना है। इनमें सब में क्या करते हैं, जो ब्राइन होता है यानी नमक का शांत सॉल्यूशन जिसको ब्राइन कहते हैं, उसका विद्युत अपघटन करते हैं। देखिए ब्राइन अपने एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन क्लोराइड आयन के रूप में उपस्थित होगा और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एनोड के ऊपर क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि कैथोड के ऊपर सोडियम आयन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो जल से क्रिया करके NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पर मैंने केवल एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज दिखाया है, हाफ Cl2 लिखा है। अगर आप उसको Cl2 के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब हम लोग इस विद्युत अपघटनी सेल के बाद इसकी हम रिएक्शंस के ऊपर आएंगे। इसका 1 बाय 1 हम लोग स्टेप में समझते हैं। अभी आपको हमने क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण बताया, अब उसके बाद में हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं। क्लोरीन हरे पीले रंग की 30 गंध वाली गैस होती है। अगर उसको हम सूंघते हैं तो दम घुटने लगती है। ये क्लोरीन गैस जल में विलेय है। अब इसके कुछ रासायनिक गुण के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। ये क्रियाशील गैस है, अधातुओं और उपधातुओं के साथ में एक क्रिया करके उनके हैलाइड बनाती है। एक एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस के साथ रिएक्शन दिखाई है मैंने, P4 + 10Cl2 4PCl5। इसी प्रकार से अन्य जो हमारे धातुएं और उपधातुएं हैं उनके साथ भी आप इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। धातुओं के साथ जो क्रियाशील धातुएं हैं उनके साथ में क्लोरीन रिएक्शन करके उनके हैलाइड बनाती है। देखिए हमने कई यहाँ पर धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखी है, बाकी की रिएक्शंस आप लोग अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। क्षारों से क्रिया, क्लोरीन क्षार के साथ में रिएक्शन करके, देखिए पहले NaOH के साथ आप देखें ठंडा, और अगर डाइल्यूट हमारा सल्फ्यूरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, तब उसमें देखिए आप NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण हो रहा है। अगर हम NaOH को शांत ले लेते हैं, साथ ही साथ उसको गर्म करते हैं, गर्म कंडीशन में है, हॉट है, तो देखिए 3Cl2 6 NaOH के साथ में मिलकर के NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट का निर्माण करते हैं। तो क्लोरीन ठंडे तन और गर्म सांद्र
दोनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से रिएक्शन देता है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और आप लोग देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क लेकर के उसमें शुष्क क्लोरीन पास करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसका निर्माण होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। अब हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन चाहे संतृप्त हो या असंतृप्त हो, सभी इसके साथ में तेजी से रिएक्शन करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। आपको 11 से पहले से ही आपको पता है कि इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक एक करके सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे, लेकिन हमने आसानी से केवल एक ही प्रतिस्थापन यहाँ दिखाया है। आप 1 बाई 1 करके एक एक प्रतिस्थापन करते हुए CCl4 तक इसको कंप्लीट करेंगे, चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेंगे। ऑक्सीकारक गुण, पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया था, हैलोजेंस प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इसलिए क्लोरीन भी ऑक्सीकारक को प्रदर्शित करेगी। आप देखिए, क्लोरीन जल में घुल करके HCl हाइपोक्लोरस एसिड इसका निर्माण करती है। हाइपोक्लोरस एसिड शीघ्रता से अपघटित होकर के ये नवजात ऑक्सीजन देता है। कई बार आपको इस नवजात ऑक्सीजन के विषय में बता चुके हैं। यही नवजात ऑक्सीजन जो यौगिक होंगे उनको ऑक्सीकृत करने में काम करेगा, उसमें सहयोग करेगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन मैं पिछले ही लेक्चर में आपको समझा चुका हूं, उसमें क्लोरीन पास की जाएगी। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में इसका ऑक्सीकरण हो गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइड में आप देखेंगे तो आयरन की यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और क्लोरीन इसको पोटेशियम फेरिसाइनाइड K4FeCl6 से K3FeCl6 में ऑक्सीकृत कर देगी। यहाँ इसकी ऑक्सीकरण स्टेट देखेंगे तो आयरन पर +3 आवेश होगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसी प्रकार से आप फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड, KBr से ब्रोमीन, Ki से आयोडीन, H2S से सल्फर, इनकी ऑक्सीकरण के रिएक्शंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम क्लोरीन के विरंजक गुण पे आते हैं। विरंजक गुण का मतलब किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देना। क्लोरीन स्थायी विरंजन अर्थात उसका स्थायी होता है विरंजक गुण, और ये उसकी ऑक्सीकारक प्रकृति के कारण विरंजन गुण पाया जाता है। क्लोरीन जल में विलय होकर के नवजात ऑक्सीजन देती है। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैंने ऑक्सीकरण रिएक्शन में 2 स्टेप में इसको दिखाया था, वही रिएक्शन यहाँ पर मैंने केवल सिंगल स्टेप में दिखा दिया है। अगर आप चाहें उसको 2 स्टेप में भी दिखा सकते हैं, पहले हाइपोक्लोरस एसिड और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी दिखा सकते हैं। यही नवजात ऑक्सीजन इस रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देगा। अब हम लोग क्लोरीन के उपयोग पर आते हैं। विरंजन का कार्य करती है, प्रबल ऑक्सीकारक है, रबर, रेजिन इनके सबके लिए विलायक का काम करती है, जरनाशक है, जीवाणुओं को मार देती है। तो जहां आवश्यकता पड़ती तो वहां पर जीवाणुनाशक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। जो म्युनिसिपैलिटी वाटर होता है उसमें भी क्लोरीन को पास करके उसमें से जर्म्स को उनको मारा जाता है, उसको जीवाणुनाशक का काम वहां भी करती है। बहुत सी विषैली गैसें बनाने में, जैसे फास्जिंग गैस, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसके अलावा मस्टर्ड गैस, बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं विषैली गैसें जिनका क्लोरीन की मदद से निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे ही तमाम से कार्बनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण क्लोरीन की मदद से करते हैं, जैसे DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मेस्ट्रॉन, मेस्ट्रासोल,
बहुत सारे यौगिक हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने उपयोग में ले लिए हैं। अब क्लोरीन के निर्माण, उसकी रिएक्शंस, उसके उपयोग के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको नमक का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में इसको नमक और सल्फ्यूरिक एसिड की सहायता से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको नमक का अम्ल कहते हैं। अब नमक का अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग HCl गैस बनाते हैं, जिसको जल में विलय कर लेते हैं। घुल जाने के बाद, विलय हो जाने के बाद यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। लेबोरेटरी में पहले नमक H2SO4 के साथ में, साल्ट H2SO4 के साथ में 420 केल्विन टेम्परेचर पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl, अगले स्टेप में टेम्परेचर बढ़ जाने पर 823 केल्विन पर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको जल में विलय कर लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार। और सिंथेटिक मेथड संश्लेषण कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संयोग करके HCl गैस का निर्माण कर लेते हैं। इसको फिर हम जल में विलय कर लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। औद्योगिक विधियों में, जैसे बहुत सारी औद्योगिक विधियां हैं जहां पर उपजात के रूप में HCl बनता है, उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एथिलीन डाइक्लोराइड, जो पॉलीमर का निर्माण करते हैं, विनाइल क्लोराइड PVC बनाते हैं, तो वहाँ विनाइल क्लोराइड के निर्माण में HCl देखिए उपजात के रूप में बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ से हमको बड़ी मात्रा में HCl प्राप्त हो जाती है और उसको जल में विलय करके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त कर लेंगे। प्रॉपर्टीज के ऊपर, रंगहीन तीस गंध वाली गैस होती है, जल में आसानी से विलय हो जाती है। जल में विलय हो जाने के बाद में ही हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम आपको इसके कुछ रासायनिक गुणों के ऊपर रासायनिक गुण समझाते हैं। तो छात्रों, अब आप देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल में विलय होकर के हाइड्रोनियम आयन ये उत्पन्न करा, इसलिए इसका अम्लीय गुण हो जाता है। अम्लीय गुण है तो ये जो जितने भी क्षार होते हैं उनके साथ में उनके लवण बनेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने आपको, ये प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया HCl के साथ में संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ये सफ़ेद धुआं होता है, सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है। ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब धातुओं से क्रिया, जितनी क्रियाशील धातुएं होती हैं, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, वो सभी अम्ल के साथ में संयोग करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इसमें उत्पन्न हो रही है। धातु लवणों से क्रिया, देखिए जो बेसिक रेडिकल्स में जो टेस्ट करते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में आपको पता है सिल्वर, लेड और मर्क्यूरियस आयन का परीक्षण करते हैं, तो इसमें HCl के साथ में ये सफ़ेद अवक्षेप बनाएंगे। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप नाइट्रिक एसिड, तो ये अवक्षेप बन गया है। इसी तरीके से आप लेड नाइट्रेट और मर्क्यूरियस नाइट्रेट की भी रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग अपचायक गुण के ऊपर आते हैं। HCl यौगिकों को अपचयित कर लेती है, स्वयं उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, MnO2 HCl MnCl2 प्लस 2HCl प्लस Cl2। यहाँ पर HCl का देखिए Cl2 में ऑक्सीकरण हो गया, तो ये अपचायक है। MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो गया, +4 से +2। ये अभी आपको क्लोरीन के निर्माण में मैंने बताया था। इसी तरीके से आप K2Cr2O7 और K1O4 की भी इक्वेशन वहीं से आप लिख लेंगे और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन इक्वेशन स्पष्ट तरीके से दिखाएंगे, कैसे ऑक्सीकरण हो रहा, कैसे अपचयन हो रहा है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लराज। अम्लराज साल HCl के 3 भाग,
HNO3 के एक भाग को मिला करके बनाया जाता है, जिसको हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। ये जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, नोबल गैसेस होती है, नोबल धातुएं होती हैं, जो कहीं नहीं घुलती वो अम्लराज में घुल जाती हैं। इसमें देखिए एक गोल्ड के साथ में क्वेश्चन मैंने दिखाया है, 3HCl, ये दोनों कंसंट्रेट है, और नाइट्रिक एसिड के साथ में तो क्या देखिए यहाँ नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है। यही नवजात क्लोरीन धातुओं के साथ में संयोग करके उसको घोल लेती है। तो पहले स्टेप में देखिए AU3 नवजात क्लोरीन AuCl3, अगले पार्ट में फिर से HCl के साथ संयोग करके उसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है, टेट्राक्लोरोआरिक एसिड। आप 3 पार्ट्स में ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख लें, अदरवाइज आप सिंगल स्टेप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप प्लेटिनम के साथ में भी इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसमें आपको ठीक ऐसे ही स्टेप्स को दोहराना है। अब हम इसके उपयोग पर आते हैं। क्लोरीन के निर्माण में, अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, चमड़ा उद्योग में, औषधियों के निर्माण में, हड्डियों से इसका सरेश निकालने में, ये बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। अब हम लोग प्यारे बच्चों इस लेक्चर के बाद में इसका जो हैलोजन ग्रुप में इंटर हैलोजन के अलावा इसके जो ऑक्सोन्स होंगे उनकी संरचना उसको समझाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस लेक्चर में मैंने चर्चा की हैं उसमें जरूरी आपको ध्यान दिलाना है कि जो क्लोरीन का विद्युत अपघटनी जिससे हमने आपको समझाया है, वहां पर 3 सेल से विधियों से निर्माण हमको करना है। वो हमको घर में अपने होमवर्क में ठीक तरीके से नामांकित चित्र बनाकर उसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिएक्शंस मैंने और कई जगह आपको बताई हैं उसको भी होमवर्क में अपने कंप्लीट करना है। तो छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर में जो मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। बिंदुवार को आप अपने नोटबुक पर नोट करते चले होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर होमवर्क है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग धैर्य से, हिम्मत से, बिना किसी तनाव से आप सारी चीज़ों को लर्न करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ और निश्चित ही आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ।